बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुश आमदीद करता हूँ अपने इस दुनिया अपने इस चैनल में। दोस्तों, हमने गुज़श्ता वीडियो में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के नाम से पुकारा जाता था। इसी निस्बत से उसकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। और याद रहे कि बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने बहुत से नबी मबूस फरमाए हैं। आज के इस वीडियो में हम बनी इसराइल के बरगुज़ीदा नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे, जो अल्लाह ताला के बहुत ही बरगुज़ीदा बंदों में से थे और सब्र और इस्तिकामत का एक ऐसा नमूना थे कि जिसका मिसाल न पहले मिलती और न बाद में मिलेगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात सुनकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इस वाक़ये से सब्र हासिल करे। और यकीनन अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के वाक़यात इसीलिए बयां फरमाया है ताकि उनसे इबरत और सबक हासिल किया जा सके। ये वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा आपने इसको स्किप नहीं करना है और मुकम्मल वाक़या जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। तो आगाज़ करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे ऐस की औलाद में से थे। अल्लामा इब्न कदीर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। इस तरह आप अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नवासे हुए। आपको बताते चले कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक मालूमात के ज़रिए कुरान मजीद, तौरात या फिर वो एक तसलसल है जो अरब मोरिकीन ने कदीम तारीख से नकल करके तहरीर किया। दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक सबसे कदीम तौरात के उस सहीफ़े में मिलती है जो उनके नाम से मंसूब है और कहते हैं कि सहीफ़ा अय्यूब तौरात का सबसे कदीम सहीफ़ा है, जिससे मालूम होता है कि आप सरज़मीन ओस के रहने वाले थे, निहायत सच्चे, अल्लाह ताला से डरने वाले, बुराइयों से दूर रहने वाले कामिल इंसान थे। हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते। आप अलैहिस्सलाम निहायत अमीर थे। अल्लाह ताला ने माल और दौलत, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर और कसीर औलाद से नवाजा था। आप अलैहिस्सलाम का जिक्र 4 सूरह मुबारका में आया है। सूरह अन्नाम में दीगर अंबिया कराम के साथ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है, जबकि सूरह अंबिया और सूरह स्वाद में आप अलैहिस्सलाम पर आने वाली सख्त तरीन आजमाइशों, मसाइब व आलम और उन पर सब्र और शुक्र का जिक्र है। फिर अल्लाह ताला की जानिब से बेहतरीन इनाम का भी जिक्र है। मोरकीन ने लिखा है कि हज़रत अय्यूब का ज़माना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान का था, यानी तकरीबन 1300 और 1500 कबल मसीह के दरमियान। आप अलैहिस्सलाम के एलिया के नाम पर मोरकीन का इख्तिलाफ है। किसी ने उनका नाम लिया बिनते यूसुफ लिखा है तो किसी ने रहमत बिनते इब्राहिम बिन यूसुफ। और दोस्तों, जहाँ तक बात है आप अलैहिस्सलाम की औलाद की, तो हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 लड़के और 7 लड़कियाँ थीं, जो सब आप अलैहिस्सलाम पर आने वाली आजमाइश के दिनों में इंतकाल कर गए। जब अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश ख़त्म की तो उन्हें मज़ीद औलाद अता फरमाए। और बाज़ रिवायतों के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के 27 बेटे और बेटियां हुए। दोस्तों, बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम की सख्त तरीन आजमाइश की। अल्लामा इब्न कदीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत माल और दौलत, ज़मीन जायदाद, मवेशी, गुलाम और औलाद अता फरमाए। फिर जब आप अलैहिस्सलाम को आजमाइश ने घेर लिया तो ये सब चीज़ें ले ली गई। उन्हें तरह तरह के बीमारियां लायक हो गई और कोई भी आज़ा सही सलीम बाकी न रहा सिवाय दिल और ज़ुबान के। इन तमाम मुसीबतों, मुश्किलात और बीमारियों के बावजूद आप अलैहिस्सलाम निहायत साबित कदम रहे, अल्लाह ताला से सवाब की आस लगाए बैठे रहते और दिन रात उसका जिक्र करते रहते। आप अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म पर बड़े बड़े फोड़े हो गए जिनमें कीड़े पड़ गए थे, कोई साथ न बैठता था। दोस्तों और करीबी रिश्तेदार भी दूरी इख्तियार कर गए, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर एक कूड़े करकट के ढेर पर डाल दिया गया। लोगों का आप अलैहिस्सलाम से मिलना जुलना बंद हो गया
اور کوئی بھی غمکار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بےحد خیال رکھتی تھی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ جیسے کہ حضرت شیخ صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لاتی اور ان کے نیچے بچھا دیتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے ہوئے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحت مند رہا ہوں تو کم سے کم اللہ کے لیے 70 سال تک تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دوسرے جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے اور پھر ان کا مرتبہ ان کے دین کے مقابل ہوتا ہے، اس لیے اگر انسان اپنے دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام میں کوئی بلائی یا خیر جانتا تو انہیں اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات پر حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنا غمزدہ نہیں ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور انہیں بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور نصیب کیے۔ یہ سب عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اسی طرح دوستو، قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، شیطان نے مجھے ایذا اور تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا ہے، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو میٹھا۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے سورہ صاد کی ان آیاتوں کی تشریح میں تحریر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے زمانے میں تھے، ایک مرتبہ شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کے بیوی کے سامنے آیا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کے لیے درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ اس شرط پر کہ اگر تمہارے شوہر کو شفا ہو جائے تو وہ کہہ دے کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے تو میں تجھے 100 چڑیاں ماروں گا۔ آپ علیہ السلام کو اس بات سے انتہائی رنج پہنچا کہ میری بیماری کے سبب شیطان کا یہ حوصلہ بڑھ گیا کہ میری بیوی سے ایسے الفاظ کہنے کی کوشش کی جو ظاہری طور پر شرک تھے۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام پہلے بھی اپنی بیماری کے لیے دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ طالبانہ اور تجرد کے ساتھ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پیر زمین پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا میٹھا پانی ہے۔ چنانچہ انہوں نے نہایا اور پانی پیا اور بالکل اچھے ہو گئے، اور ہم نے ان کو ان کا خاندان واپس عطا فرمایا اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیا، اپنی رحمت خاص کے سبب سے اور اہل حق کے لیے یہ یادگار بنائی تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے صبر کرنے والوں کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر
बीवी ने उनकी बहुत खिदमत की थी और उनसे कोई गुनाह भी साबित नहीं हुआ, इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके लिए एक राहत अता फरमाई और इरशाद फरमाया, अय्यूब तुम अपने हाथ में एक मोटा सी शाखों का लो जिसमें 100 डंडे हो और अपने बीवी को उससे मार लो ताकि तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाए और कसम ना तोड़ो। चुनाचे ऐसा ही हुआ। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ़ फरमाई, जैसे कि इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने उन्हें बड़ा साबिर पाया, अच्छे बंदे थे जो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू रखते थे। बाद हज़रत ने शैतान के तकलीफ़ पहुँचाने की तफसील ये बयां की है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस बीमारी में मुब्तला हुए वो शैतान के तसल्लुत की वजह से आई थी, और हुआ ये था कि एक मर्तबा फरिश्तों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ़ की, जिस पर शैतान को सख्त असद हुआ और उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे उनके जिस्म और मालो दौलत पर ऐसा तसल्लुत अता फरमा कि मैं उनके साथ जो चाहूँ वो करूँ। अल्लाह ताला को भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश मकसूद थी, इसलिए शैतान को ये हक दे दिया और उसने आप अलैहिस्सलाम को इस बीमारी में मुब्तला कर दिया। लेकिन मोर्रिकीन इस किस्से को नहीं मानते हुए कहते हैं कि कुरान मजीद की तशरीह के मुताबिक अंबिया अलैहिस्सलाम पर शैतान को तसल्लुत हासिल नहीं हो सकता, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि उसने आप अलैहिस्सलाम को बीमार कर दिया हो। बाज़ हज़रत ने शैतान के रंजो असद पहुँचाने की यह तफसीर बयां फरमाई है कि बीमारी की हालत में शैतान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में तरह तरह के वसवसे डालता था, जिससे आप अलैहिस्सलाम को और ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। दोस्तों, आखिरकार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो गई। उन्होंने अपना पाँव ज़मीन पर मारा, जहाँ से ठंडे और मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने कमज़ोर जिस्म को उस चश्मे के पानी पर डाला तो जैसे जैसे पानी गिरता जिस्म में ताकत वापस आ जाती। आप अलैहिस्सलाम देर तक नहाते रहें, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। उस वक्त आपकी बीवी वहाँ मौजूद नहीं थी, जैसे कि इब्ने अबी हातिम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जन्नत का जोड़ा पहना दिया गया था। फिर जब आप एक तरफ अट कर बैठ गए तो आपकी बीवी तशरीफ़ ले आई और आपको पहचान न सकी। उन्होंने आपसे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, यहाँ एक बीमार शख्स होता था, वो कहाँ गया? शायद उसे कुत्ते या भेड़िया ले गए होंगे। और कुछ देर तक यूं ही गुफ्तगू होती रही। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही अय्यूब हूँ। उनकी बीवी ने कहा, अल्लाह के बंदे, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही अय्यूब हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे मेरा जिस्म वापस अता कर दिया। मसनद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे कि उन पर सुनहरी फिदे बरसना शुरू हो गईं, तो आप उन फिदे को अपने कपड़ों में जमा करने लगे। इस पर अल्लाह ताला ने पुकारा, ए अय्यूब, क्या मैंने तुझे इससे जो तू देख रहा है गनी नहीं कर दिया? आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं मेरे परवरदिगार, लेकिन आपकी बरकत से मुझे इस्तगना नहीं है। दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि आजमाइश और इम्तिहान में सब्र और शुक्र का सबसे बड़ा मिसाल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को सब्र शुक्र का ऐसा मर्तबा अता फरमाया कि आपका जिक्र रहने वाली दुनिया तक सब्र अय्यूब के तौर पर होता रहेगा। अल्लाह ताला ने जितनी आजमाइश आप अलैहिस्सलाम पर डाली, उतनी उनकी इबादत और अल्लाह के ज़िक्र में इजाफ़ा हो गया। आखिर में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने न सिर्फ सेहत और मालो दौलत वापस दी, बल्कि उनका ख़ानदान भी उन्हें वापस मिल गया और उनका नाम दुनिया में सब्र और शुक्र की मिसाल बन गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल सब्र और शुक्र का एक आला मर्तबा है, जिसे कुरान पाक और मुख्तलिफ रिवायतों में ज़िक्र किया गया है। जहाँ उन पर मुसीबतें आईं, वहाँ उनका सब्र और अल्लाह के यकीन में मसरूफियत बरकरार रहा। कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर सब्र करने वालों के लिए बेहिसाब अजर और जज़ा का ज़िक्र मिलता है। सूरह नाल में अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों को
ان کے عمل کا بہترین بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور سورہ فرقان میں جنت کے بلاخانے اور فرشتوں کے سلام سے استقبال کا ذکر ہے۔ جیسے ہی سورہ زمر میں بھی صبر کرنے والوں کے لیے جنت اور بے حساب اجر کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے وفات کے مختلف یہ آتا ہے کہ آپ کی وفات 93 سال کی عمر میں ہوئی، لیکن یہ بات مختلف روایتوں میں مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کو جو مرض لاحق ہوا اس کے متعلق قرآن اور حدیث میں کوئی واضح تفصیل نہیں ملتی۔ بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ آپ کے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے، لیکن جسم میں کیڑے پڑنے والی بات کو غیر صحیح کہا گیا ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قرآن یا سنت میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑے۔ آپ علیہ السلام کا صبر اور اللہ کی طرف رجوع ان کا سب سے بڑا خصلہ تھا، جو سب کے لیے مثال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیماری کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ بعض مفسرین نے ان کے جسم پر خون یا پھوڑے نکلنے والی روایت کو درست نہیں تسلیم کیا اور کہا کہ انبیاء علیہ السلام پر ایسے آزمائش نہیں آتی جن سے لوگ ان سے گن کھانے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور اللہ کی طرف ان کا یقین ان کا اصل مقام تھا، اور جو مصیبت ان پر آئی وہ عام بیماری تھی، نہ کہ کوئی ایسے پھوڑے جس میں سے لوگ گن کریں۔ آپ علیہ السلام کے عمر مبارک کے بارے میں مختلف روایت ہیں، جیسے کہ کچھ روایت میں 140 سال اور کچھ میں 93 سال کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن جو بھی عمر رہی ہو، آپ کا صبر اور آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہمارے لیے مثال ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ، جو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے ایک اہم پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ضرور شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔